सर विशाल मेगा मार्ट 29 गुना की सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद में करके चल रहा हूँ। इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, 28 गुना करीबन इशू भरा था। 78 रुपये की इशू प्राइस है। उसके सामने मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 95 से 100 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए। हो सकता है उससे भी बढ़िया हो जाए। हमने कहा था कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस इशू में पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिले तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचिए मत। हमें ये उम्मीद है नेहा कि अगले 2-3 साल में स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है और इसलिए आपको इसको होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा दम से लिस्टिंग ना हो, समझो हम उम्मीद करेंगे 50-100 रुपये होगा और लिस्टिंग अगर 85-90 की रेंज में मिल जाए, थोड़ा कम गेंस पे लिस्टिंग हो, ले लीजिए। अच्छा। हाँ, निवेश के लिए लीजिए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 87 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिनको लिस्टिंग पे ही बेच के निकलना है उनके लिए। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि इसको 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। ठीक है, अब सर वन मोबीक्विक पे क्या राय बन रही है? मोबीक्विक में मैं आपको बता दूं लिस्टिंग कहाँ हो सकती है। पहले तो इशू प्राइस थी 279, लिस्टिंग की उम्मीद है 410 से 430। एक बार पहले मोबीक्विक पूरा ले आइए। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, बढ़िया लिस्टिंग होनी चाहिए। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, 119 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था। अब लिस्टिंग की उम्मीद जो है वो 410 से 430 की रेंज में नोट कर लीजिए। 410 430 की रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए एज अगेंस्ट इशू प्राइस 279। 410 430 की रेंज में लिख के दे दीजिए। हमने अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय दी थी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कीजिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने रखा है उनको स्टॉप लॉस लगाना है 380, 380। मे भी दोनों की लिस्टिंग के लेवल सेम कैसे आ गए। एग्जैक्टली। कॉपी कट पेस्ट में हो सकता है कभी कभी है ना, बट टाइम रहते हमें पता चल गया। तो 380 का स्टॉप लॉस लगाकर ये करें। थैंक गॉड, कंप्लीट। और सर आखिरी साई लाइफ। साई लाइफ ठीक ठाक रीजनेबल प्रीमियम पे लिस्ट होगा, मतलब नीचे लिस्ट नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। Okay. थोड़ी प्रीमियम पे लिस्ट होगा, मतलब 25% 20% से ऊपर लिस्ट होता है तो मैं अच्छी मानता हूँ। अगर उतना हो जाए तो बहुत बढ़िया। इशू को रेस्पॉन्स भी रीजनेबल मिला था, न कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी, 10 गुना भरा था। फार्मा शेयरों में वैसे भी इंटरेस्ट है ही बाजार का। ऐसे में मुझे लगता है 610 से 625 ये रेंज में आपकी लिस्टिंग हो सकती है। जो अच्छा, मैंने मोबीक्विक की लिस्टिंग आपको थोड़ा मुझे लगता है कि वापस मैं एक बार आऊँगा। अच्छा। मोबीक्विक की लिस्टिंग में शायद मोबीक्विक और इन दोनों में सेम आगे लेवल। पहले मैं एक बार साई की बता देता हूँ आपको। पहले साई का नोट कर लीजिए, 610 625 की रेंज में लिस्ट होगा साई, ठीक है। अगर इशू प्राइस 549 थी, हमने हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय दी थी। जिन्होंने पैसा लगाया है वो 570 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं ताकि आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहे और स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चले।